नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मुद्दे की बात कार्यक्रम में हम लोग बातचीत करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध के बारे में। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो संबंध है वो अक्सर तनावपूर्ण बना रहता है और ऐसे में कभी भी कोई भी गतिविधि होती है तो वह चर्चा का विषय बन जाता है। तो ऐसी ही एक गतिविधि हाल के समय में सामने आई जब पाकिस्तान ने एश्योर किया है, आश्वस्त किया है कि वह भारत में होने वाले सैन्य अभ्यास में पार्टिसिपेट करेगा। कौन सा सैन्य अभ्यास? तो आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास, है ना। तो आइए इस विषय पर बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह जो विषय है आखिर भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। पैनल पर आप देख रहे होंगे कि आतंक के खिलाफ दोनों देश साझेदारी करेंगे और एक मंच पर इन दोनों की भूमिका देखी जा रही है। वह कौन सा मंच है और किस तरीके से ये एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करेंगे, इसे समझिए। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद रोधी अभ्यास में ये दोनों देश पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहली बात तो यही समझनी है दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान जो ये पार्टिसिपेशन करेंगे, इस आतंकवाद रोधी अभ्यास में हिस्सा लेंगे, तो क्या यह अभ्यास द्विपक्षीय स्तर पर होगा या फिर बहुपक्षीय स्तर पर होगा, है ना। द्विपक्षीय स्तर पर यह अभ्यास नहीं होगा, ये बात आप स्पष्ट समझ लीजिए। यानी कि भारत और पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि द्विपक्षीय स्तर पर इस तरीके का कोई अभ्यास करने वाले हैं, बल्कि यह अभ्यास बहुपक्षीय स्तर पर होगा और यह जो बहुपक्षीय स्तर है वह जुड़ा हुआ है SCO से। SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन, इसके बारे में भी हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि यह अभ्यास होना कहाँ है। यह होना है हरियाणा के मानेसर में। और बड़ी बात इसमें यही है कि पहली बार पाकिस्तान इस अभ्यास में शामिल होने के लिए, ऐसे अभ्यास में शामिल होने के लिए भारत आएगा, है ना। तो यह अपने आप में बहुत विशिष्ट बात हो जाती है। यहां पर एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत और पाकिस्तान इस अभ्यास में शामिल हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकरोधी अभ्यास में ये दोनों देश पहली बार शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी इन दोनों देशों ने इस तरीके के आतंकवाद रोधी अभ्यास में भूमिका निभाई है, साझेदारी निभाई है। इससे पहले जो आतंकवाद रोधी अभ्यास हुआ था इस संगठन से संबंधित, वह हुआ था पाकिस्तान के पब्बी में, है ना। पब्बी एक स्थान है पाकिस्तान में, वहां पर यह अभ्यास हुआ था इससे पहले, और वहां पर भारत ने पार्टिसिपेशन किया था। लेकिन चूंकि पाकिस्तान फर्स्ट टाइम भारत आ रहा है इस आतंकवाद रोधी अभ्यास में शामिल होने के लिए, तो यह अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि चूंकि SCO के सदस्य इसमें हिस्सा लेंगे, तो इससे क्लियर हो जाता है कि भारत और पाकिस्तान निश्चित तौर पर SCO के सदस्य हैं, तभी तो ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तभी तो हिस्सा लेंगे। अब यहां पर थोड़ा समझ लीजिए कि SCO का मतलब क्या हुआ और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। SCO का मतलब हुआ शंघाई सहयोग संगठन। इसमें जो देश शामिल हैं वो हैं रूस, चीन, ताजिकिस्तान, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, भारत। टोटल कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 देश हैं जो कि SCO में शामिल हैं। चूंकि भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, तो इस लिहाज से पाकिस्तान इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। और चूंकि जो भारत है, भारत इस वर्ष SCO रैट्स की अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि भारत SCO रैट्स के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा है और यह अभ्यास भारत में होने वाला है, तो स्वाभाविक सी बात है कि पाकिस्तान भी इसमें शामिल होगा। लेकिन एक बात यह भी हो सकती थी कि पाकिस्तान इस अभ्यास में शामिल होने से मना कर देता कि नहीं, हम भारत नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ने इस संदर्भ में आश्वासन अब दिया है कि वह भी इसमें शामिल होगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको स्पष्ट तौर पर समझनी चाहिए।
अब थोड़ा ये समझ लीजिए कि यह जो रैट्स है ये क्या है। रैट का मतलब चूहा, रैट्स का मतलब चूहे, है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रैट्स का मतलब यहां पर कुछ और है, इसको समझिए। रैट्स का मतलब होता है, मैं इसे यहां पर लिख देता हूं, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, है ना? रैट्स का मतलब होता है यहां पर रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसके नाम से अब समझ रहे होंगे कि क्षेत्रीय स्तर पर आतंकवाद रोधी संरचना, और इस संरचना का जो काम है वह एससीओ देशों के संदर्भ में है। यानी कि ये जो 8 देश हैं, ये 8 देश आतंकवाद रोधी समूह के स्तर, आतंकवाद रोधी संगठन के स्तर पर काम करेंगे, और आतंकवाद रोधी जो भी उपाय हो सकते हैं वो उपाय अपनाने में ये सभी देश एक दूसरे की मदद करेंगे। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर लीजिएगा कि जो एससीओ है ये अभी तो है 8 देश, लेकिन इसमें एक और देश शामिल होने की बात हो गई है, और वह है ईरान। ईरान जैसे ही इस संगठन में शामिल हो जाएगा तो टोटल इसमें 9 देश हो जाएंगे। तो ये चीजें अब आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से इस अभ्यास में भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी शामिल होने वाला है। क्लियर? आगे बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से गतिरोध की स्थिति बनी रही है। हम सबको यह पता है कि 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, उसे वापस लिया गया था, तो उसमें जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया था, संघ शासित क्षेत्रों में डिवाइड किया गया था, और उनमें संघ शासित क्षेत्र के रूप में लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये दोनों सामने आए थे। उसके बाद से पाकिस्तान और भारत के बीच के जो रिश्ते हैं उसमें तनाव की स्थिति सामने आने लगी थी, है कि नहीं? और उसके बाद कई ऐसी स्थितियां आई जबकि दोनों देशों के बीच में टकराहट खुलकर दिखी, और इसके बाद जो दोनों देशों के बीच में गतिरोध की स्थिति थी वह निरंतर बढ़ती ही चली गई। यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो एससीओ के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान की भूमिका है यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। कुछ समय पहले एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी, है ना? विदेश मंत्री स्तर की बैठक आयोजित की गई थी, और इस बैठक में भारत और पाकिस्तान दोनों ने पार्टिसिपेशन लिया था। तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं श्री एस जयशंकर, वो इस बैठक में शामिल हुए थे, और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने पाकिस्तान को इशारा करते हुए कहा था कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा से अपनी जो नीति है उस नीति पर कायम रहेंगे, किसी भी स्तर पर हम उसके साथ समझौता नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट में 0 टॉलरेंस नीति अपनाएंगे, है ना? उस बैठक में उन्होंने ये बात कही थी, और यह बैठक आयोजित हुई थी कहां पर? यह बैठक आयोजित हुई थी ताशकंद में, है ना? और मैं आपको बता दूं कि ताशकंद में ही एससीओ रैट्स का मुख्यालय है। क्लियर? तो इस बैठक में भी विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने अपनी स्थिति, भारत की नीति को स्पष्ट कर दिया था कि हम आतंकवाद से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं कर सकते, ठीक है? और इन गतिविधियों में पाकिस्तान के द्वारा ये एश्योरेंस दिया जाना कि हम इस अभ्यास में शामिल होंगे, तो निश्चित तौर पर यह बड़ी बात है। हो सकता है कि आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच के जो रिश्तों में तनावपूर्ण स्थिति है उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश देखी जा सके। बहरहाल आगे हम बातचीत करें तो आगामी कुछ महीनों में दोनों देशों के जो शीर्ष नेता हैं उनके बीच मुलाकात की भी संभावना जताई जा रही है। एक तो मुलाकात की संभावना जताई जा रही है एससीओ की ही मीटिंग में, है ना? एससीओ की मीटिंग होने वाली है समरकंद में। समरकंद कहां है? यह भी उज्बेकिस्तान में ही है, ठीक है? ताशकंद भी उज्बेकिस्तान में ही है और समरकंद भी उज्बेकिस्तान में ही है। तो समरकंद में इन देशों की एससीओ के जो सदस्य देश हैं इनकी बैठक होने वाली है सितंबर महीने में। तो वहां पर इन दोनों देशों के जो शीर्ष नेता हैं वो मुलाकात कर सकते हैं। क्लियर? ये चीजें आपको समझने लायक हैं। और इसके साथ साथ जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक आयोजित होगी
कुछ समय बाद वहां भी ये दोनों देश पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी इन दोनों देशों की भूमिका होगी, क्योंकि ये दोनों देश वहां भी सदस्य देश के तौर पर हैं, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति है, इस बीच इस तरीके की जो गतिविधि है यह महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस तरीके से आज की चर्चा में हमने ये समझने की कोशिश की कि पाकिस्तान जब भारत में पहली बार आतंकवाद रोधी अभ्यास में शामिल होगा तो हो सकता है कि दोनों देशों के बीच में रिश्ते में कोई सुधार की स्थिति सामने दिखे। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। यह प्रोग्राम यदि आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।